लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब मैं इस प्रक्रम में को समाप्ति की ओर ले जाते हुए अपने गुरुकुल के प्रथम स्नातक एवं स्नातकों के संरक्षक के रूप में यहाँ पे उपस्थित आचार्य डॉक्टर नरेश जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। स्नातक गोष्ठी की विधिवत वक्ताओं का ये अंतिम क्रम है। इसके बाद आशीर्वादात्मक कार्यक्रम शेष रह जाएगा। स्नातक मंडल की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम इन नवागंतुक विद्यार्थियों के लिए तो उत्साहजनक है ही, लेकिन जो बाहर से अतिथि लोग आए हैं उनके लिए भी एक गौरव की बात है। और मैं इसके लिए नरेंद्र गांधी, जो बहुत प्रयत्नशील रहते इस संगठन को बनाने में, इसको सक्रिय करने में, उन्हें अपनी बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरुकुल के स्नातक उन्होंने जिस रूप में यहाँ से अध्ययन करने के पश्चात जिन ऊंचाइयों को छुआ, कोई आज प्रोफेसर के पद पर है, कोई सेना में है, कोई अकाउंटेंट है, कोई बैंकिंग सेक्टर में है, कोई पुलिस में है। इन सब को विचार करके मेरे मन में आ रहा था कि गुरुकुल की धरती, गुरुकुल की पद्धति, चाहे यहाँ दूसरे कॉलेजेस की तरह उतने क्वालिफाइड और भारी भरकम सैलरी लेने वाले प्राध्यापक तो नहीं होते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन गुरुकुलों से निकलने वाले, इस धरती से निकलने वाले जो छात्र हैं, जीवन में सफलता का प्रतिशत उन बड़ी बड़ी संस्थाओं से, जहां गवर्नमेंट की ओर से करोड़ों रुपया हर साल ग्रांट आती है, कहीं अधिक है, कहीं अधिक है, कहीं अधिक है। मेरे सामने डीएवी कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर पाराशर बैठे हुए हैं और वे भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि स्नातकों का जो एक प्रतिशत है, जो अध्ययन करने के पश्चात अपनी सर्वोच्च स्थिति में पहुंचता है, वह प्रतिशत गुरुकुल के छात्रों का, कॉलेज के छात्रों से कहीं अधिक है। और मैं इसके लिए गुरुकुल की प्रबंध समिति, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा और उस प्रबंध समिति को सहयोग देने वाले जो दानी लोग हैं उनको भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और विद्यार्थियों का परिश्रम वह तो स्वयं में धन्यवाद का पात्र है। एक ब्रह्मचारी जेएनयू में है और उसने अपनी पीड़ा व्यक्त की। एक मेरे प्राध्यापक साथी, उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुकुलों में वेतन उस स्तर का न होने के कारण जो अलग अलग विषय के प्रकांड विद्वान हैं वो आज गुरुकुलों में उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसका एक कारण और भी है कि जिस रीति से और जिस विधा से वे अपनी बात रखना चाहते हैं
कि साहित्य का भी हो, वेद का भी हो, व्याकरण का भी हो, उसमें अलग अलग सीमाएं हैं। वे जिस स्तर पर और जिन कक्षाओं में जाकर के इन पीड़ाओं को झेल रहे हैं, सच्चाई यह है कि वहाँ भी वे अपने समकक्ष स्तर वाले कुछ ही विद्यार्थियों को पाते होंगे। यहाँ गुरुकुल कांगड़ी का पाठ्यक्रम होने की वजह से गुरुकुल की अपनी कुछ सीमाएं हैं कि वो उन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कक्षा 8 तक का पाठ्यक्रम गुरुकुल का अपना पाठ्यक्रम है। और मैं भी आचार्य जी से बात कर रहा था कि मैंने अपने समय से ही एक पाठ्यक्रम विशेष रूप से जो व्याकरण पर केंद्रित है, क्योंकि संस्कृत भाषा को समृद्ध बनाने में और विशेष रूप से कोमलमती जो छात्र हैं उनके हृदय तक संस्कृत को आधारभूत करने में जो भूमिका संस्कृत व्याकरण की है, अष्टाध्यायी क्रम की है, वह किसी और की नहीं है और उसकी उपेक्षा किसी भी कीमत पर हमें नहीं करनी चाहिए। 10वीं के बाद हमारी सीमाएं हैं और हमें उनका पालन करना पड़ेगा। और हमें एक दिक्कत और है कि प्रायः बहुत सारे विद्यार्थी 10वीं के बाद आते हैं और चाह करके भी वे उस रीति से व्याकरण का अध्ययन वो नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी गुरुकुल करतारपुर में शिक्षा का जो स्तर है वह बाकी गुरुकुलों की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। और अगर कोई विद्यार्थी इस पर शोध करे तो उन्हें भी आश्चर्य होगा कि गुरुकुल करतारपुर के स्नातकों का इस रूप में एक सफल शिक्षक या सफल व्यापारी या सफल सैनिक या सफल पुलिस अधिकारी इस प्रकार की प्रक्रियाओं में या सफल उपदेशक, मैं तो हैरान रहा जब हमारे छात्र संजीव और प्रियव्रत, संजीव ने इतना सुंदर भाषण दिया, मैं उसे अपनी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। तो बहुत बड़े, बहुत पले, बहुत इतना सटीक, इतना सधा हुआ कि आज उसने बड़े बड़े उपदेशकों को भी मात दे दी है। और श्री प्रियव्रत शास्त्री भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। तो ये सभी क्षेत्र, सभी अच्छे वक्ता नहीं बन सकते, सभी अच्छे उपदेशक नहीं बन सकते, सभी अच्छे पुरोहित नहीं बन सकते, लेकिन कोई अच्छा पुरोहित हो सकता है, कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई अच्छा उपदेशक हो सकता है और कोई अच्छा शिक्षक हो सकता है, कोई अच्छा सैनिक हो सकता है। सभी दिशाएं हमारी हैं और हमें उनमें गौरवपूर्वक कार्य करना चाहिए। समय बहुत अधिक हो रहा है, लेकिन कम से कम जो मेरे सामने बैठे हुए नई पीढ़ी के जो छात्र हैं, कम से कम इन्हें इस बात का अनुभव हो रहा होगा कि जिस प्रकार से इनकी पहली पीढ़ी में पास कर गए जो छात्र हैं, स्नातक बने जो छात्र हैं, वे इन ऊंचाइयों को छू पाए हैं, अच्छी अच्छी पदवी पर हैं और कोई बेरोजगार नहीं है। इसी तरह से वे भी अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने अध्ययन में रत रहें। यहाँ गुरुकुल में मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करते करते मेरे मन में विचार आया कि हमारा साहित्य इंटरनेट पर उपलब्ध होना चाहिए। सभा से जो व्यक्ति आते उनसे निवेदन करता, जो भी मिलता उससे निवेदन करता। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति, उनसे भी मैंने निवेदन किया, लेकिन शायद मैं उन तक अपने ढंग से बात नहीं पहुंचा पाया। क्या कारण हुआ और सफलता नहीं। अंत में फिर मैंने स्वयं ही निर्णय किया कि किसी की और मुंह ताकने से क्या होगा, मैं स्वयं प्रयत्न करता हूं। और मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया समस्त साहित्य संपूर्ण
ऋग्वेद जितना उन्होंने भाष्य किया, संपूर्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और उनके 30-32 जो छोटे मोटे ग्रंथ हैं सभी को मैंने यूनिकोडित कर लिया है और वे जल्दी ही इंटरनेट पर उपलब्ध होने जा रहे हैं। अब स्वामी दयानंद के साहित्य पर किसी भी विद्यार्थी को शोध करने के लिए अपनी पर्चियां नहीं बनानी पड़ेंगी। वह नेट पर बैठ करके, अपने लैपटॉप पर बैठ करके या अपने मोबाइल में ही वो जो चाहे वहाँ किस शब्द के लिए स्वामी जी ने क्या व्याख्यान किया है, उसकी क्या व्याख्या की है, वो सारा कुछ उन्हें अपने मोबाइल पर और अपने लैपटॉप पर या इंटरनेट पर डायरेक्ट उपलब्ध हो पाएगा। इसके बाद मैंने एक और प्रयास आरंभ किया है जो इसी के साथ चल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश का जिस जिस भाषा में भी जो जो अनुवाद हुआ और उसकी कोई भी कॉपी अगर मुझे सॉफ्ट कॉपी अगर मिल जाती है, यहाँ तक कि पीडीएफ भी सीधे स्कैन कॉपी से नहीं, सीधे टेक्स्ट से अगर बनी हुई मिल जाती है, तो मैंने उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए और सॉफ्टवेयर तैयार करके उन्हें यूनिकोडित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आजकल मैं कन्नड़ भाषा और मलयालम में मुझे सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियां मिली हैं, उन पर मेरा काम चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ स्नातक जो हैं वे कन्नड़ भी जानते हैं, उनमें से बंगाल से भी हैं, उनमें से उड़िया से भी हैं, उनमें से कर्नाटक और दूसरे क्षेत्रों से भी हैं। मैं चाहूँगा कि वे अपने फ़ोन नंबर सहित, अपने ईमेल सहित मेरे साथ अपना संपर्क बनाएं कि मैं उन भाषाओं में यूनिकोडित की गई सामग्री उन तक भेजूं और वे अगर ज़्यादा नहीं तो मुझे कम से कम 10, 20, 50 पेज पढ़ करके केवल ये बता दें कि हाँ, ये जो आपका मैटर आ रहा है इसमें यहाँ गलती है या ये सारा ठीक है। अगर गलती होगी तो वह गलती क्योंकि सॉफ्टवेयर के में बनाने में कहीं रह गई होगी तो मैं उसे ठीक कर पाऊंगा। और मैं समझता हूँ कि जो गुरुकुल का जो उद्देश्य है कि वैदिक विचारधारा को पूरे संसार में फैलाना और उस पूरे संसार में फैलाने के लिए आज इस नई टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जिसकी पूर्ति में मैं लगा हुआ हूँ। और इसके लिए मैंने न किसी संस्था से धन की आशा रखी है, न किसी संस्था से सहयोग की आशा रखी है। अकेला चलोरे के सिद्धांत पर मैं चल रहा हूँ क्योंकि जिन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से मैंने बातचीत की और वहाँ से कोई मुझे बहुत बड़ा सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा है कि मुझे जब भी सॉफ्टवेयर निर्माण करने में कहीं भी बाधा आई तो उस बाधा का निवारण मुझे ऐसा अनुभव होता है कि शायद परमेश्वर स्वयं ही कर रहा है। और फिर मुझे ऐसी भी अनुभूति होती है कि शायद परमेश्वर ने उत्तरदायित्व मुझे ही दिया है और उसमें मैं अपने विद्यार्थियों का, अपने स्नातकों का इस रूप में सहयोग चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि वे इस दिशा में मेरा पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर स्नातक मंडल का, उन्होंने मुझे आज इस रूप में आमंत्रित किया, उनके प्रति मैं आभार नहीं बल्कि क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु के रूप में आमंत्रित किया है, मैं उन्हें बहुत शुभाशीष प्रदान करता हूँ और अधिकारी वृंद के प्रति अपना सादर आभार प्रकट करता हूँ। मुझे वो दिन स्मरण है कि जब न हम दिन देखते थे न रात देखते थे, क्योंकि साधनों की गुरुकुलों में सदैव कमी रही है। दिन भर हम पढ़ने और लिखने में लगे रहते थे और जैसे ही सूरज छिपता था उसके बाद कभी हम रोड़ी कूट रहे हैं, कभी हम तूड़ी ढो रहे हैं, कभी हम चारा काट रहे हैं, तो कभी और कोई काम कर रहे हैं और हमने किसी काम में कभी लज्जा अनुभव नहीं की, बल्कि ये हमारा घर है और हमारा उत्तरदायित्व है, ऐसा समझ करके हम लगे रहे। और मैं समझता हूँ कि आज भी ये विद्यार्थी इस प्रकार की दिनचर्याओं में लगे रहते होंगे और लगना भी चाहिए। कोई भी काम करें
जीवन में कब काम आ जाए कुछ नहीं पता है। तो मैं फिर एक बार सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का धन्यवाद करते हुए उन्हीं